हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक एनसीईआरटी पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, एसआई मात्रा क्या होता है, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। करंट का डायरेक्शन कैसा होता है, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर मेरे पिछले वाले वीडियो कल के वीडियो में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। अगर इसको देखना है तो आप मेरे चैनल पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो जैसा कि आप फिगर में आप देख रहे होंगे, ये कंडक्टर को और सेल को आप देख रहे होंगे। तो कह रहा है कोई भी कंडक्टर है उसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। कोई भी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, वहाँ से जितने अमाउंट में करंट फॉलो होगा, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। फिर से सुनिए, एक कंडक्टर का उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, वहाँ से जितने अमाउंट में करंट फॉलो होगा उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ गया? तो द रेट ऑफ फॉलो इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट। किसी चालक के किसी भी क्रॉस सेक्शन के माध्यम से विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा के रूप में जाना जाता है। इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल होता है, प्रतीक होता है, आई से होता है। किस चीज़ से होता है? आई से होता है। दिख रहा है ना? आई। एसआई यूनिट इसका कितना होता है भाई? तो एम्पियर होता है। और एसआई मात्रक भी एम्पियर होता है। हिंदी में एम्पियर और अंग्रेजी में भी एम्पियर। और इसका फॉर्मूला होता है Q/T। Q को चार्ज कहते हैं, T को टाइम कहते हैं और I को करेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? करेंट कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 एम्पियर क्या होता है, तो बोली, अगर एग्जामिनेशन में पूछ दिया गया, बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ दिया गया, तो define the 1 ampere. So when 1 coulomb of charge follow in circuit for 1 second, the current is said to be 1 ampere. एक सेकेंड में अगर सर्किट में 1 कूलम चार्ज फॉलो करते रह गया, उसी को बोलते हैं 1 एम्पियर। ठीक है, समझ में आ गया। और इसी को मैंने हिंदी में यहाँ लिखा है कि जब सर्किट में 1 कूलम आवेश 1 सेकेंड तक चलता है तो धारा को एम्पियर कहा जाता है। मैंने बता दिया कि 1 एम्पियर क्या होता है। समझ में आ गया? चलिए, अब बोलता है कि आप देखो, एम्पियर का सिंबल जो है यानी प्रतीक है, ये है। क्या है? ये है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। विद्युत धारा अदिश राशि। अब क्यू है तो इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो फिर ये अदिश राशि क्यों है? सदिश राशि क्यों नहीं है? यानी वेक्टर क्यों नहीं है? तो भाई ये वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करता है, डज नॉट फॉलो द वेक्टर रूल। ये वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करता है। इसका ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देखना है, ऐसा इसका ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के बारे में पढ़ना है तो आप हायर एजुकेशन में जब 11th-12th में पढ़िएगा तो इसका एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसे कि हम छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर एक 4 एम्पियर का करंट है जो डायरेक्शन इस तरफ है, और 5 एम्पियर का डायरेक्शन इस तरफ है, यानी इसका ऑपोजिट है, और इधर है 9 एम्पियर। ठीक है, तो कहता है कि ये वेक्टर एडिशनल का फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो डज नॉट फॉलो द वेक्टर रूल। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं करना है। टेंथ में केवल आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी होता है, बस होता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोग पूछेंगे कि क्यों होता है, तो बोल दीजिएगा कि भाई ये वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए है। ठीक है, तो समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़े। चलिए इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे इस वीडियो में गैल्वेनोमीटर, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर होता है। आप कहिए कि भैया एम्पियर तो करंट को नापता ही है, तो गैल्वेनोमीटर क्यों आया?
तो एम्पियर जो है भाई छोटे करंट को नहीं नापता, वो बड़े बड़े करंट को नापता है। लेकिन गैल्वेनोमीटर जो है ना स्मॉल करंट को नापता है। किस करंट को नापता है? तो स्मॉल करंट, यानी छोटे करंट को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है। गैल्वेनोमीटर से हम लोग डायरेक्शन का भी अनुसरण कर सकते हैं, यानी पता कर सकते हैं। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी हिंदी में इसको बोलते हैं विद्युत धारा की दिशा। ठीक है। अब इधर देखो, कहता है, एग्जाम्पल से समझते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो यहाँ पर एक मेटल वायर दिख रहा है आपको, और ये जो दिख रहा है ना, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और इस लाइन को हम लोग मेटल वायर बोलते हैं। तो कहिएगा, इस पे दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन कितना खराब दिख रहा है, क्योंकि सबका डायरेक्शन कभी किसी का ऊपर की तरफ है, किसी का इधर 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 है, मतलब रेंडमी, मतलब ऑल डायरेक्शन में कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है ना? तो कहने का मतलब इसलिए है क्योंकि इसमें सेल या बैटरी को हम लोगों ने कनेक्ट नहीं किया। इसमें कहीं भी सेल और बैटरी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए इसका डायरेक्शन इधर उधर है। ठीक है ना? तो इसी को हम लिखे व्हेन नो सेल और बैटरी इज कनेक्टेड। जब हम लोग सेल या बैटरी को कनेक्ट नहीं करते अक्रॉस ए मेटल वायर से, मेटल वायर से हम लोग सेल या बैटरी को कनेक्ट नहीं करते हैं, तब इलेक्ट्रॉन जो है वो फॉलो करता है रेंडम ऑल डायरेक्शन में, सारे दिशा में वो घूमते रहेगा, कहीं भी जा सकता है, उसके लिए रोक टोक नहीं है, कहीं भी जा सकता है। ठीक है। तो ये हो गई। आप कहता है जैसे ही हम उसमें सेल जोड़ते या बैटरी जोड़ते तो उसका डायरेक्शन जो है निगेटिव टू पॉजिटिव जाने लगेगा। दिख रहा है आपको अच्छे से? सब इलेक्ट्रॉन अस्थिर हो गए हैं और सबका डायरेक्शन इधर की तरफ है, पॉजिटिव की तरफ है। दिख रहा है ना? दिख रहा है। तो कह रहा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरफ है, निगेटिव टू, और डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। ठीक है। When cell or battery is connected across a battery wire, the electron in it follow towards the positive terminal. जब हम लोग सेल और बैटरी को कनेक्ट करते हैं किससे? धातु के तार से, मतलब मेटल वायर में जब कनेक्ट करते हैं तब इलेक्ट्रॉन धनात्मक टर्मिनल की ओर चलता है, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक चलता है। समझ में आ गया? तो इसी को हम यहाँ पर विद्युत धारा की दिशा का डिफिनीशन लिखे हैं। कहता है द एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाउएवर फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल्स टू पॉजिटिव टर्मिनल। हालांकि एक्चुअल मीन्स क्या होता है? हालांकि इलेक्ट्रॉन का वास्तविक अनुसरण सेल जो है वो नकारात्मक से सकारात्मक टर्मिनल तक होता है, या निगेटिव से पॉजिटिव। नकारात्मक बोले, सकारात्मक बोले, निगेटिव बोलो, पॉजिटिव बोलो, सब एक ही है। ठीक है। तो निगेटिव से पॉजिटिव तक जाता है, लेकिन कहता है विच इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल। कहता है जो प्रारंभिक धारा की जो दिशा है ना वो विपरीत है, मतलब कि उल्टा है। करेंट जो बह रहा है ना उल्टा बह रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन जाने की कैसे है? तो निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, लेकिन करंट कैसे बह रहा है? अपोजिट बह रहा है। इलेक्ट्रॉन जा रहा है निगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन करंट किधर जा रहा है? पॉजिटिव, मतलब अपोजिट। तो इस वीडियो में आप लोग समझ में आया? आज की इस वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक करंट पर डिस्कस किया। उम्मीद है कि इस वीडियो में आप लोगों को समझ में आया है। तो अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और कोई भी टॉपिक अगर छूटती है, ठीक है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, उस टॉपिक को मैं कवर कर लूँगा। ठीक है। और जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं उनको ये लिंक शेयर करें वीडियो को, ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।